अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये चैनल जो लोग आशिक मुस्तफ़ा हैं, जो लोग तालिब रसूलुल्लाह है, उनके लिए खुला है और इस पर ऐसी वैसी कंटेंट आएगी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को और उनकी तालीमात को उजागर करेगी। क्योंकि नाज़रीन, मैंने सही बुखारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा था और आप लोगों के सामने भी उसी की 10-10 हदीसें का वीडियो लेकर आऊँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जानिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मैं सिर्फ हदीसों का उर्दू तर्जुमा पेश करूँगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो या कोई हदीस ऐसी हो जिस पर आपको कुछ एतराज़ हो, तो आप अपने अकाबरीन और अपने जानकार उलमा के साथ ताल्लुक़ करके उस हदीस की तफसीर जान लीजिएगा। क्योंकि हमारा मकसद किसी किस्म की फ़िरका या मसलक को फैलाना नहीं है। हमारी मकसद, इस चैनल की मकसद सिर्फ आशिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कंटेंट देनी है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके कल्ब में इजाफ़ा हो। चलिए बगैर किसी देरी के हम लोग अपनी हदीसों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीसों को पेश करें। हदीस नंबर 31। अबू ज़र एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका ग़ुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। सबब दरियाफ़्त किया गया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी ग़ुलाम को बुरा भला कहा था और उसकी माँ की गैरत दिलाई यानी गाली दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मालूम करके मुझसे फरमाया, ऐ अबू ज़र, तूने उसे माँ के नाम से गैरत दिलाई है। बेशक तुझमें अभी कुछ ज़माना जाहिलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बिना पर उन्हें तुम्हारे कब्ज़े में दे रखा है, तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो आप खाता है, और वो कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ़ न दो कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। सही बुखारी हदीस नंबर 32। जब सूरह इनाम की ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़िश नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरह लुक़मान की ये आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 33। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 34। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक उसे न छोड़ दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 35। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब क़द्र ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए ज़िक्र व इबादत में गुजारे, उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 36। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, उसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगम्बरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो इसको वापस कर दूँ सवाब और माले गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ। सही बुखारी हदीस नंबर 37। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 38। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 39। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती न चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो।
اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز 5 وقت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانہال اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حال میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔